जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 30 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 मार्च के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके ये कार्ड आना चाहता है शिट यार। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ कप्स की। पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है या फिर इसी लाइफ में पास्ट के पर्सन हो सकते हैं ये आपके। यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है या फिर आपके पार्टनर को किसी ने भड़का दिया था। मे भी आपके पार्टनर किसी तरह के कोर्ट केस में फंसे हुए थे एंड अब वो क्लियर करके आ रहे हैं आपके पास। ये पर्सन कोई ऐसा भी हो सकता है जो डिवोर्सी है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। म्यूचुअल फीलिंग मुझे दिख रही है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 10, 14, 8, 9, 10, 2। तो 10 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं एंड इसके अलावा हैं यहाँ पर 2, 8, 9, 6। चलिए बाकी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स, देखिए आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है आपके लिए कि जैसे आपने जो है बहुत ज़्यादा सबके साथ अच्छा किया लेकिन आपको अच्छा नहीं मिला। ओके आपकी फैमिली में बहुत पैसा हो सकता है, आपकी फैमिली रिच हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली मटेरियलिस्टिक है या फिर ये सारी सिचुएशन आपके पार्टनर के ही साथ हो सकती हैं। ओके मुझे आपके आपके लिए दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे सोच रहे हैं कि आपकी फैमिली में पैसा बहुत है, सब कुछ है एंड लोग भी खूब सारे हो सकते हैं, बड़ी फैमिली हो सकती है आपकी। आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, आपने सबके साथ किया है, वही चीज़ निकल के आ रही है कि आपको कभी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रही। लेकिन लोग आपके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे। लोगों ने हमेशा आपका फ़ायदा उठाया या ये कहा जाए कि आप ही इतने गिविंग थे। देखिए हमेशा लोगों की गलती भी नहीं होती है, क्योंकि कई बार लोगों की शिकायत होती है कि मैंने सबके साथ बहुत किया लेकिन मेरे साथ कभी किसी ने नहीं किया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपने जो कुछ भी किया है क्या उसकी लोगों को नीड थी भी कि नहीं थी। दिक्कत ये भी हो जाती है कि कभी कभी लोगों को नहीं ज़रूरत है, आप फालतू में किए जा रहे हैं। इतना अटेंशन आप ना भी दीजिए तब भी चल जाएगा। लोगों को नहीं फर्क पड़ता है कुछ करने या ना करने का। ओके तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे या तो आपकी फैमिली में पैसा भी है, सारी चीज़ें हैं, सब लोग कैपेबल थे कि आपके लिए सोच पाते, आपके लिए सब कुछ कर सकते, लेकिन लोगों ने तभी भी नहीं किया। एंड आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट रह करके जैसे अब आप अकेले पड़ गए हैं। जैसे सबकी फैमिली हो गई, सब लोग अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो गए, या फिर ये कहा जाए कि आप अंदर से बहुत दुखी रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी आप अपने आप को अकेला मानते हैं। कभी कभी आपके अंदर एक ऐसा अकेलापन आ जाता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा सैड कर देता है। यस एंड इस वजह से अब आप डिटैच रहते हैं। आपको सबका असली रंग समझ में आ गया है, आपको पता चल चुका है कि कोई फ़ायदा नहीं है किसी के साथ कनेक्ट होकर रहने का। ज़्यादातर मुझे ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 14 एंड 10 की एनर्जी है जो 24 बनता है। 24 का मतलब 6 होता है, 6 का मतलब होता है ट्विन फ्लेम। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, इन्होंने भी अपनी फैमिली के लिए बहुत किया। मैं भी अपनी फैमिली के लिए ही आपको सेक्रीफाइस कर दिया, या यहाँ पे जो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई थर्ड पार्टी या आउटर इंटरफेरेंस हो सकता है। तो ये भी पॉसिबल है कि किसी के कहने पे आपको छोड़ दिया, समथिंग लाइक दिस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपने भी इधर ऐसे किया, उन्होंने उधर ऐसे किया। अब रिजल्ट क्या हुआ है कि दोनों लोग डिटैच हो चुके हैं अपनी फैमिली से एंड दोनों लोग अपने काम को लेके ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को भी यही फील हो रहा है कि आप चाहे किसी के लिए अपना दिल निकाल के रख दें,
कोई सेटिस्फाई नहीं होता है, एंड इधर आपके साथ भी यही सिचुएशन हो सकती है। 14 एंड 8 हो गया है 22। 22 तो सीधा सीधा मतलब है 4 का स्टेबिलिटी पे लग गए हैं आप लोग। ऐसा दिख रहा है कि अब आप चाहते हैं कि आपको अब अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि आपकी फैमिली या तो इस्टेब्लिश हो गई, ये भी पॉसिबल है कि आप की फैमिली में आप इकलौते अर्निंग मेंबर थे, या आप सबसे बड़े बेटे या बेटी थे। आपके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंड आपने उनको पूरे करने के चक्कर में अपने आप शादी नहीं करी, या फिर आप बड़ी एज तक मतलब आपने अपने छोटे सिबलिंग जो थे उनकी सबकी शादी करना, पढ़ाई लिखाई करवाना, स्टडीज़ वगैरह सब कुछ करवा के जैसे आपकी एज निकल गई, एंड अब आप जब अकेले हो गए तो आपको लगा कि वो सब तो अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, आपके लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो आपको रियलाइज़ हुआ कि अब मैं क्या करूं, तो अब आप शादी करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन भी आपकी हो सकती है। 10 14 हो गया, 24 6 6 8 14, फिर से 14 की एनर्जी आई है। डिटैच टेम्परेंस की एनर्जी है। अब आपका जैसे हर चीज़ से जी हट गया है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका लोगों से ही विश्वास हट गया है। पैसा भी आप कमा रहे हैं तो पैसे से भी आप अटैच नहीं है। स्टेबिलिटी को लेकर के भी जैसे ये है कि अगर हो जाता है तो वेरी गुड, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही चीज़ होती है ना, जब इंसान सेक्रीफाइस करने पे आ जाता है ना, तो उसकी इतनी हैबिट हो जाती है सब कुछ सेक्रीफाइस कर देने की। जैसे कि आपने पहले के टाइम पे बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी कि जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, उनसे ये मांगा गया दे दो, वो दान दान बहुत दानी टाइप के थे। तो जो इंसान बहुत ज़्यादा दानी हो जाता है, सेक्रीफाइस करने लगता है, फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जो आप उससे कहेंगे कि अपनी बॉडी भी सेक्रीफाइस कर दो, किसी को दान में दे दो, तो वो भी कर देगा। जैसे जो दानी जितने लोग हुए उनसे इतना दान मांग लिया गया कि उनकी जान तक ले ली गई। तो ये हो जाता है क्योंकि इंसान का फिर किसी से अटैचमेंट रह ही नहीं जाता है, वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसकी हैबिट पड़ जाती है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, आप अगर पैसा भी अर्न कर रहे हैं तो आप पैसे के लिए जान नहीं दे रहे हैं, आप बिल्कुल डिटैच हैं, आपको लगता है कि इट्स ओके। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको देख करके कोई नहीं कह सकता कि आपकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है। आप देखने में मतलब लोग जो हैं, या फिर आपके पार्टनर भी हैं, या फिर जो भी आपके आसपास के लोग हैं, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे लोग आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस, पहली चीज़ तो ये है कि आपको देख के कोई जान नहीं सकता कि आप अंदर से कितने सैड हैं, क्योंकि आप लोग दुनिया के सामने बहुत पावरफुल पोजीशन पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्रेसअप होना, बहुत खुश रहना, या अपनी पावर शो करना। तो जिस वजह से लोगों को पता नहीं चल पाता है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, एंड आप किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। दूसरी साइड में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं जो कि अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, ये बिल्कुल आप ही की तरह हैं। ये भी अंदर से उतने ही दुखी हैं, ऊपर से दिखाते हैं बहुत खुश, लेकिन इनकी लाइफ में अभी तक इनको इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिला है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी इनको प्यार नहीं किया, तो ये अपनी लाइफ में सब कुछ बना लिए हैं, लेकिन इनको एक सच्चा लाइफ पार्टनर चाहिए जो इनको प्यार दे सके। दूसरी चीज़, इनका कोई हस्बैंड या वाइफ हो सकता है जो टॉक्सिक था, नार्सिसिस्ट था, या है भी। तो ऐसा दिख रहा है कि वो सिर्फ अपने में रहता है, सेल्फिश किस्म का है, उसे सिर्फ अपनी पड़ी है, इनकी नहीं पड़ी है, जिस वजह से ये अपने आप को अभी भी अकेला मानते हैं। ये भी हो सकता है कि इनके घर में पैसा बहुत है, रिचनेस है, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 कप हैं, मतलब इनके पास है सब कुछ, लेकिन ये भी अकेले हैं। ओके, ओके, ये जो थर्ड पार्टी है इसने इनको इतना पेन दिया है कि आपके पार्टनर अब जो हैं ये पेन झेलने के लायक नहीं रह गए हैं। इनको लग रहा है कि भाई कोई तो बचा लो मुझे मतलब इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि इनको लग रहा है जैसे आपकी उधर हालत है टेम्परेंस वाली, डिटैच, कोई मतलब ही नहीं है कि अब जो भी हो। मतलब फैमिली में ऐसा नहीं है कि आपको नफरत हो गई है, आपको चिढ़ हो गई है, या आप एनिमी बन गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, डिटैच होने का मतलब कभी नफरत करना नहीं होता है, कभी कर्ज करना नहीं होता है कि आप कर्ज कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। डिटैच का मतलब ये है कि आपको पता है कि वो सब लोग अब इतने कैपेबल हैं, या फिर उनको आपकी नीड ही नहीं है, सीधी सीधी बात है।
इधर यहाँ पे भी आपके पार्टनर जो है वो भी इतना घायल हो चुके हैं बुरी कदर कि इनकी एनर्जी भी टेम्परेंस वाली हो चुकी है। अब इनको थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इनके लिए होना ना होना भी बराबर है। 10 9 19 हैप्पीनेस। आपके पार्टनर जो हैं इनको, जैसे इन्होंने जी तोड़ कोशिश की कि कभी तो थर्ड पार्टी सुधर जाए, कभी तो लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन वो कोशिशें जैसे गलत इंसान पे, जैसे सपोज कीजिए कि अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूं, लेकिन गलत जगह पे जो भी चाहे जितने एफर्ट कीजिए, माइंड ब्लैंक हो रहा है मेरा कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है। जैसे आप गलत जगह पे अगर एफर्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट जीरो आते हैं। बिल्कुल वही कंडीशन है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी यूजलेस है। इन पे आप चाहे कितना भी हार्डवर्क कर लो, जैसे पत्थर दिल इंसान होता है तो उस पे आप चाहे जितना, उसके अंदर इमोशन नहीं होते हैं, वो आपको सिर्फ चोट पहुंचाएगा। जैसे आप दीवार पे सर मारते हैं तो दीवार को कभी चोट नहीं लगेगी, हमेशा आपके सर पे चोट आएगी। इसी तरीके से ये जो इनकी थर्ड पार्टी है, इसको चाहे ये कितना भी समझाने बुझाने, चाहे जितना भी प्यार से डील करें, लेकिन ये थर्ड पार्टी कभी पिघलती नहीं है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अब जो है अपनी खुशियों की तलाश कर रहे हैं। ये अब आपको चूज करना चाहते हैं, या फिर डिवोर्स अगर इनका हो चुका है कुछ सिचुएशन में। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी के साथ अटैच हैं, लेकिन ये आपको चाहते हैं। 8 to 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। एक जैसे जुआ खेलना चाहते हैं, एक बार चांस लेना चाहते हैं कि एक बार और ट्राई करके देख लो। तो ये पर्सन देखिए यहाँ पे पैशन है। पैशन का मतलब क्या है कि हिम्मत कर रहे हैं कि जब तक लाइफ है तब तक लाइफ में लाइफ होनी चाहिए। लाइफलेस लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनकी लाइफ बिल्कुल लाइफलेस हो चुकी है। ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मतलब ज़िंदगी ना हो। तो इस वजह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जब तक है जहाँ वो वाली कौन सा सॉन्ग था, जब तक है जहाँ जाने जहाँ, वो वाली कंडीशन है कि जब डांस ही करना है तो सॉन्ग अपना होना चाहिए। ओके। 10 9 19 2 21। 21 का मतलब हो गया वर्ल्ड का कार्ड। मे बी ये आपकी लाइफ में आते जाते रहे हैं, मे बी आपके साथ इनका मिलना जुलना चलता रहता है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकते हैं, आपके आसपास के भी हो सकते हैं। मतलब टाइम टू टाइम आपसे मिलना जुलना लगा रहता है इनका। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है, जैसे ये देख रहे हैं कि इधर आप भी दुखी हैं, आप भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिटैच हैं, आपको भी बहुत अच्छा करने के बाद रिजल्ट बुरे आए हैं। इनको भी दिख रहा है कि मैंने भी अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरी भी यह हालत हो गई। तो दोनों लोग दुनिया के सताए हुए हैं। दोनों लोगों को पता है कि चाहे कितना भी कर लो, अगर सही इंसान नहीं है, कार्मिक कार्मिक ज़्यादा यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं आपकी लाइफ में ज़्यादा। आपके पार्टनर की लाइफ में फ़िलहाल तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इनकी भी हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आप डिवोर्स ही हो सकते हैं। आपकी भी शादी किसी रिच फैमिली में हुई थी, एंड वहाँ पे आपको फूल बनाने के लिए, आपका फ़ायदा उठाने के लिए शादी की गई थी। तो ऐसी मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आज आपके लिए गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, तो गाइडेंस तो निकालेंगे। यूनिवर्स एक मस्त सी गाइडेंस दीजिए। सरेंडर टू द डिवाइन। भाई आपसे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, क्योंकि आपका मैटर सीरियस है। एक कार्ड और चाहिए, आर्कएंजल माइकल। भाई हनुमान जी आ चुके हैं यहाँ पे। 37 10 नंबर। यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। आपसे कहा जा रहा है कि सच की तलवार उठाइए एंड देन दुनिया को डील कीजिए, क्योंकि अगर कोई सीधे तरीके से नहीं मानेगा तो उसको टेढ़े तरीके से समझाइए। ये मत सोचिए कि दूसरे के दिल की क्या हालत होगी, क्योंकि दिल की हालत तो आपकी भी ये हो चुकी है ना, इस हालत में छोड़ दिया गया। तो ऐसे लोगों के लिए इमोशन नहीं, कप लेके नहीं बैठना है, सॉर्ड लेके खड़े होना है। ओके गाइस, जय माता दी।